जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी में बात एक और महायोद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसने अपनी सेना के मात्र 2 साल की सर्विस के दौरान पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन डिफेंस डायरी में हर बार की तरह पहले तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर भारतीय वायुसेना से जुड़ी थी। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान राफेल, अब जो समझौता फ्रांस के साथ हुआ था, उसके तहत आखिरी 36वां राफेल विमान 15 दिसंबर तक भारत को मिल जाएगा। यानी साल 2016 में फ्रांस के साथ भारत ने 36 राफेल विमान खरीदने का जो सौदा किया था वो पूरा हो जाएगा। साल 2016 से लेकर अब तक अलग अलग किस्तों में भारतीय वायुसेना को 35 विमान मिल चुके हैं और 36वां विमान 15 दिसंबर तक मिल जाएगा। दुनिया के इन घातक लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना ने 2 जगह सरहदों पर तैनात किया है। पंजाब में पाकिस्तान से लगने वाली अंबाला सरहद पर, अंबाला एयरबेस पर इनकी तैनाती की गई है और पिछले 2 सालों में चीन के साथ लद्दाख विवाद के दौरान अंबाला में तैनात राफेल लड़ाकू विमानों ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही हाशिमारा यानी कि उत्तर पूर्व में लगने वाली सरहद पर भी राफेल की एक स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। यानी कि 36 विमानों को 2 स्क्वाड्रन में बांटकर अलग अलग सरहद पर तैनात किया गया है। और इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल लड़ाकू विमान के शामिल होने से चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने में काफी मदद मिली है। और ये खास तौर से लद्दाख सरहद पर चीन की हिमाकत का जवाब देने में इनकी काफी अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई लड़ाकू विमान भी है और अब LCA तेजस भी लगातार आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना में के अलग अलग एयरबेस पर तैनात होगा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। हिंद महासागर में और यानी कि पूरे चीन से लगने वाले समुद्री मोर्चे पर चीन एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई में लगातार आगे बढ़ने की हिमाकत कर रहा है। और इसी कड़ी में पिछले हफ्ते चीन का एक जासूसी जो युद्धपोत है, विमान है, वो हिंद महासागर में की तरफ बढ़ता हुआ दिखा और उसके बाद भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों को उस विमान पर निगरानी लगाने में तैनात किया। पिछले एक हफ्ते के दौरान भारतीय नौसेना अपने अलग अलग विमानों से P-8I हवाई जहाज के अलावा अलग अलग युद्धपोत और विमानों के जरिए हिंद महासागर में चीन के इस जासूसी विमान पर नजर रख रही है। और ये पहला मौका नहीं है जब पिछले कुछ दिनों में चीन बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर पर जासूसी की इस तरह की कोशिशें करता रहा हो। पिछले 2 साल में जमीन पर लद्दाख सरहद और समंदर में चीन के विमान और जासूसी विमान इस तरह की हिमाकत लगातार करते रहे हैं। लेकिन भारतीय नौसेना भी इससे निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और इसी बीच समुद्री मोर्चे पर चीन की बढ़ती हिमाकत को जवाब देने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाएं मालाबार युद्ध अभ्यास के तहत चीन की समुद्री सरहद के बिल्कुल नजदीक एक साझा युद्ध अभ्यास कर रही हैं, जिसका मकसद समुद्री मोर्चे पर चीन की बढ़ती हिमाकत और चीन की अतिक्रमण की नीति को माकूल जवाब देने की है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम देशों ने समुद्री मोर्चे पर चीन की घेराबंदी करने के लिए मालाबार युद्धाभ्यास को काफी आगे बढ़ाया है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीनों सेनाओं को, रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भरता का मंत्र दे रहे हैं और अब प्रधानमंत्री के इस मंत्र के आधार पर 5 बिलियन निर्यात का जो लक्ष्य रखा गया है, तीनों सेनाओं के अलावा हमारे रक्षा क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके सामने, वो देश में रक्षा निर्यात को 5 बिलियन तक आने वाले दिनों में पहुंचाएंगी। उसी दिशा में देश में मौजूद पब्लिक सेक्टर कंपनियां HAL के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को विदेशों से हथियार और मिसाइल खरीदने के बड़े सौदे मिले हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की बात करें तो कल्याणी भारत फोर्ज, जो कि लंबी दूरी की तोप बनाने का काम कर रही है, उसको भी
बड़े सौदे मिले हैं। इसके अलावा नागपुर की सोलार कंपनी को भी इस तरह के बड़े सौदे मिले हैं। तो ऐसे में रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट और जो सरकारी कंपनियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि रक्षा निर्यात को आगे बढ़ाया जाए। डिफेंस डायरी में बात अब सेना के एक ऐसे महावीर की जिसने जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड इलाके में दुश्मन के कई बंकरों को नेस्तनाबूद कर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हम बात कर रहे हैं सेना के कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की। गुरजिंदर सिंह का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ। अपने परिवार की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो सेना में शामिल हुए। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल तेज प्रकाश सिंह सूरी सेना में थे। उनके दादा गुरबख्श सिंह भी सेना में थे और उसी सैन्य परंपरा के तहत 7 जून 1997 को गुरजिंदर सिंह सेना की ऑर्डिनेंस डिपो कोर में लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती हुए और उसके बाद उन्हें पहली नियुक्ति के तौर पर जम्मू कश्मीर में नियुक्ति मिली। अपने मात्र 2 साल के छोटे से सैन्य करियर में उन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। एक खास ऑपरेशन की उन्हें जिम्मेदारी दी गई जहां जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड इलाके में दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी दी गई। पूरी तैयारी के साथ कई दिनों की रेकी के बाद उन्होंने अपनी घातक प्लाटून के साथ इस ऑपरेशन में आगे बढ़ने का फैसला किया। आधुनिक हथियारों से लैस होकर वो धीरे धीरे उस इलाके की तरफ आगे बढ़े जहां पर दुश्मन के बंकर थे और जहां से लगातार वो भारतीय सेना को निशाना बनाने का काम कर रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान कैप्टन सूरी अपनी टुकड़ी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते गए और एक एक करके उन्होंने बंकरों को खाली करने का काम शुरू किया, उन्हें निशाना बनाने का काम शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि इस कार्रवाई के दौरान उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वो जल्दी से उस साथी को भी वहां से निकालने में जुट गए और उन्होंने अपनी AK-47 राइफल से दुश्मन के 2 सैनिकों को जो उनकी घातक टुकड़ी को निशाना बना रहे थे उन्हें मार गिराया और दुश्मन के उन 2 सैनिकों को मौत की घाट उतारने के साथ ही उनकी मशीन गन को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से वो उन बंकरों तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां से दुश्मन लगातार उन पर सैनिकों पर निशाना साध रहा था। मशीन गन से फायरिंग हो रही थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उनके अपने साथी के साथ कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी चोट की परवाह किए बगैर वो अपने साथियों को इस पूरे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए आदेश देते रहे, मोटिवेट करते रहे। उनके साथियों ने उन्हें पीछे निकालने की कोशिश की, लेकिन एक युवा अधिकारी के तौर पर उनके मन में एक ही बात थी कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को अपने आखिरी सांस तक को पूरा कर कर ही निकलेंगे और इसीलिए उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। इस बीच उन्होंने ग्रेनेड हमले से दुश्मन के पर दोबारा हमला किया, उनको निशाना बनाया और कई दुश्मन के सैनिकों को घायल कर दिया। इस बीच लगातार वो दुश्मन की फायरिंग की चपेट में आ गए, वो ग्रेनेड हमले में भी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक, जब तक कि वो वहां पर मौजूद सभी बंकरों को उन्होंने दुश्मन से खाली नहीं करा लिया, वो अपनी टुकड़ी को यानी कि घातक टुकड़ी को का हौसला बढ़ाते रहे और इस तरह से आखिर में बिल्कुल नजदीक की लड़ाई यानी कि गुत्थम गुत्था की लड़ाई में भी उन्होंने वो दुश्मन पर भारी पड़े। उन्होंने कई दुश्मन के सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम किया और इस तरह से उन्होंने कई बंकरों में मौजूद दुश्मन के सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम किया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने आखिरी सांस तक उसे पूरा करने का काम किया और आखिर में उन्होंने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। इस तरह से एक सीक्रेट और घातक ऑपरेशन में अपनी घातक टुकड़ी और सेना में घातक को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसके अनुरूप उन्होंने दुश्मन पर एक घातक हमला कर इस ऑपरेशन को पूरा किया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए इस युवा अधिकारी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। साल 2000 में उन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह सम्मान दिया गया। इस तरह से कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने अपने मात्र 2 साल के सैन्य करियर में एक ऐसा बड़ा कारनामा कर दिखाया जिसकी तुलना कई सैन्य ऑपरेशन से की जा सकती है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक घातक प्लाटून का नेतृत्व करते हुए उन्होंने दुश्मन के ऊपर ऐसा घातक हमला किया। डिफेंस डायरी के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में बात एक और महावीर के एक और महायोद्धा की जिसने सैन्य इतिहास में अपनी वीरता से एक नया सुनहरा पन्ना जोड़ा। जय हिंद।